कक्षा 7 गणित के अध्याय 3 में आंकड़ों का प्रबंधन और प्रश्नावली 3.3 का चौथा सवाल आज हम लोग सीखेंगे। तो एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है ये सारणी में, ठीक है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो सारणी में क्या क्या दिया है, विषय दिया है यहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। और इसमें जो आंकड़े दिए हैं, प्रथम सत्र में जो अधिकतम मार्क 100 है उस पर दिया है, और द्वितीय सत्र अधिकतम मार्क 100 में। तो इसमें अंग्रेजी में 67, 70 पाया है, फिर इधर 72 और 65, और 88 और 95, 81 और 85, 73 और 75, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि इसमें एक स्केल चुनना है अपने को और दोहरा दंड आलेख खींचना है। उसके बाद फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पहले हम एक काम करते हैं, पहले दोहरा दंड आलेख बनाने का क्या क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोहरा दंड आलेख बनाने के लिए जो ग्राफ बनाते हैं, ऐसा ग्राफ बना लेते हैं। और ये रहा एक्स अक्ष और ये रहा वाई अक्ष, और ये जो इसका कटान बिंदु होता है इसको शून्य से दर्शाते हैं। अब इसमें क्या करें कि जो दिया है सारणी में क्या दिया है, विषय को हम ले लेते हैं, चूंकि सीमित विषय है तो इसे एक्स अक्ष में ले लेते हैं। और जो अंक है वो है 100 के, तो अधिकतम 100 है तो अधिकतम 100 यहाँ पर ले लेते हैं। यानी हम 100 है और दो अंकों में चूंकि अंक मिल रहे हैं तो हम इसको स्केल 1 सेंटीमीटर में, यानी 1 इकाई में 10 अंक का ले लेते हैं, तो 10 बिंदु तक में हमारा काम चल जाएगा। तो ये हमारा स्केल बनाते हैं और इसके बाद फिर हम आपको दोबारा दिखाते हैं। पहले इसको ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब ये जो प्रश्न है, इनके प्रश्नों का उत्तर इस ग्राफ में देख के देखना है। तो जो अपन जो ये ट्रेस किया है, ये प्रथम सत्र को ऐसे दर्शाया है, जो खाली वाले डंडे हैं, खाली मतलब ये जो जिसमें बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है, और जिसमें ये लाइनिंग खींची है वो दूसरे सत्र वाले जो है आंकड़े प्रदर्शित किए गए। और क्या लिखा है, और जो पैमाना भी है, पैमाना भी लिख लीजिए यहाँ पर। जो पैमाना तय किया है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 इकाई बराबर, यहाँ सेंटीमीटर की जगह इकाई लिख लीजिए। 1 इकाई बराबर 10 अंक। क्योंकि अधिकतम अंक 100 है तो हमने यहाँ 10 ही बनाए, देख लीजिए, है ना, 10 के। तो ये इकाई हो गई, ये पैमाना, और ये विषय, और ये इधर अंक। अब शुरू करते हैं। किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। सुधार का मतलब क्या होता है, जो पहले सत्र में जो आप पढ़ाई कर रहे थे उसमें जो अंक प्राप्त किए थे, अगर द्वितीय सत्र में उससे ज्यादा अगर प्राप्त कर रहे हैं तो सुधार हो रहा है, और अगर उसके लगभग है या नीचे उतर गए तो फिर कम सुधार हो रहा है। तो देखिए, तो यहां से भी देखिए और यहां से भी देखिए। तो देखिए, यहां से पहले तो डंडे को देख के देखिए, दंड को। तो दंड में ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ये गणित विषय में थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दंड, मतलब पहले की तुलना में गणित विषय, यहाँ भी अंतर देख लीजिए, यहाँ 88 था और यहाँ 95, तो काफी अंतर है सुधार में। तो हम क्या लिखेंगे कि किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है, तो जिसका डंडा सबसे बड़ा जा रहा है, देख लीजिए, यानी प्रथम सत्र की तुलना में द्वितीय सत्र भी काफी ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर हल जो कौन सा है, पहला। तो गणित विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। गणित विषय में देख भी सकते हैं काफी अंतर है इनमें, दोनों में कितना अंतर है, इसमें काफी, इसमें 3 का अंतर, ये तो गिरा हुआ है, ये बढ़ा है, इसमें 4 का है, इसमें 2 का, तो सबसे ज्यादा अंतर इसमें है, और डंडा भी इसका सबसे ज्यादा, यानी दंड जो है सबसे ऊंचा है। तो ये लिखिए, गणित विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है, सबसे अधिक
सुधार किया है। दूसरा, किस विषय में सुधार सबसे कम है? जिसका गैप कम होगा, यानी पहले की तुलना में। यहां ध्यान से देखिए, पहले आंकड़े से देख लीजिए, फिर इसे ग्राफ से भी समझ में आएगा कि अगर वो वाले ग्राफ होते जो आपके स्कूल वाली कॉपी में, तो ज्यादा समझ में आती। यहाँ पर थोड़ा सा प्लेन है, तो यहाँ पर कम पकड़ में आ रहा है। दोनों को मिला के देखिए, 67, 70, 3 का अंतर है। 72, 65 ये तो गिरा दिया है, ये तो अंतर क्या गिर गया है, ये तो काफी ज्यादा था। 81, 85 4 का अंतर है, और 73, 75 2 का अंतर है। और ये पूछ क्या रहे हैं, किस विषय में सुधार सबसे कम है? जिसमें कम गैप होगा उसी में सुधार सबसे कम होगा। तो गैप किस में कम आया है? गैप आया है सामाजिक विज्ञान में। कितने का? सबसे कम, 2 का। तो हम लिखेंगे कि सामाजिक विज्ञान में सुधार सबसे कम है, यानी कि इसमें बिल्कुल 2 का ही अंतर है, सबसे कम गैप है। तो सामाजिक विज्ञान में सुधार सबसे कम है। सामाजिक विज्ञान में सुधार सबसे कम है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में सुधार सबसे कम है। फिर किस विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? देखिए, पहले सत्र की तुलना में यदि द्वितीय सत्र में कम अंक आए हैं तो प्रदर्शन गिरा है। यहाँ बढ़ा है, यहाँ गिरा है, बाकी सब में आप देख पा रहे हैं बढ़ा हुआ। तो किसमें गिरा है? हिंदी में। और तो देखिएगा, प्रथम सत्र की तुलना में द्वितीय सत्र का दंड नीचे चला जाएगा। इन सब में बढ़ा हुआ है, देखिए कुछ ना कुछ बढ़ा है, इसमें नीचे गिरा है। तो जवाब क्या हो जाएगा? देख के आप बता सकते हैं कि किस विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? इसमें, हिंदी में। तो हिंदी में प्रदर्शन नीचे गिरा, बस यही लिख देना है। तो लिख देंगे किस विषय में? तो हिंदी विषय में। हिंदी विषय में प्रदर्शन गिरा है। तो इस तरह ये प्रश्न नंबर हुआ 4।